डाउट क्लियरिंग सेशन में आपका स्वागत है। क्वेश्चन के माध्यम से आपके डाउट्स को मैं क्लियर करूंगा। ये पहला क्वेश्चन है, द यूनिट ऑफ स्ट्रेन इज। स्ट्रेन की इकाई क्या है? पहला मीटर, दूसरा न्यूटन मीटर, तीसरा न्यूटन पर स्क्वायर मीटर एंड फोर्थ वन डी नो यूनिट। आपको पता है कि मीटर किसकी इकाई है? लेंथ की। न्यूटन मीटर किसकी इकाई है? वर्क की। और न्यूटन पर स्क्वायर मीटर किसकी इकाई है? ये प्रेशर की। एंड दैट्स व्हाई द यूनिट ऑफ स्ट्रेन इज नो यूनिट। दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द यूनिट ऑफ प्रेशर? प्रेशर की क्या इकाई है? पहला आता है न्यूटन, ये पता है फोर्स की इकाई है। न्यूटन मीटर ये वॉक की इकाई है। और न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, यस दिस इज द यूनिट ऑफ प्रेशर। ये प्रेशर की इकाई है। एंड दैट्स व्हाई न्यूटन सेकेंड विल ऑल्सो बी रॉन्ग वन। ए भी रॉन्ग हो गया, ए भी रॉन्ग हो गया, राइट हमारा हो गया न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ स्ट्रेस? स्ट्रेस की इकाई क्या होती है? तो एक चीज़ मैं बता दूं, किसी की इकाई जानना हो ना तो उसके लिए आप क्या करें कि फॉर्मूला याद रखें। ये क्वेश्चन पूछा भी गया। और स्ट्रेस जो होता है वो हमारा फोर्स बाई एरिया होता है, बल बटा क्षेत्रफल होता है स्ट्रेस। तो अब देखें कौन सी इकाई है। ये पता है न्यूटन किसकी इकाई है? फोर्स की है। ये न्यूटन मीटर किसकी इकाई है? फिर मैं कहूँगा वर्क की है। और न्यूटन पर स्क्वायर मीटर किसकी इकाई होगी? तो फिर हमारा स्ट्रेस की हो जाएगी। और न्यूटन सेकेंड फिर ये हमारा फोर्स बाई फोर्स इनटू टाइम है, ये इम्पल्स की इकाई है ये। तो ये भी नहीं होगा। तो हमारा जो सही आंसर हमारा होगा न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, द यूनिट ऑफ यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये यंग प्रत्यास्था के यंग गुणांक क्या है? इसकी इकाई क्या है? तो ये हमारा मैं बता दूं कि यंग्स मॉडुलस का जो फॉर्मूला होता है y इक्वल टू होता है स्ट्रेस बाई स्ट्रेन। इसे याद ये हम लोग निकाल लेंगे। इसमें हम देखिए हम लोग की कौन कौन सी इकाई है। स्ट्रेस बाई स्ट्रेन मैंने पहले बता दिया था कि स्ट्रेन की कोई इकाई नहीं है, क्योंकि दो लंबाई का अनुपात होता है ये। इसे जब भी y की जो इकाई होगी यंग्स मॉडुलस की, स्ट्रेस की इकाई होगी, तो स्ट्रेस की जो इकाई होगी वही हमारा y की इकाई होगी, क्योंकि स्ट्रेन की कोई इकाई होती नहीं है। तो स्ट्रेस की इकाई क्या होती है? मैंने बताया था कि स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स बाई एरिया। तो फिर स्ट्रेस की इकाई क्या हो जाएगी? न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। दिस इज द राइट आंसर। न्यूटन मीटर आप जानते हैं, ये वर्क का है, ये नहीं होगा। ये न्यूटन पर मीटर रैंडम है, इसलिए भी नहीं होगा। एंड फैराडे जो इकाई है वो मैग्नेटिक फील्ड की है, इसलिए भी नहीं होगा। नेक्स्ट आते हैं, द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज इन ब्लू विट्रियोल। द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इन ब्लू विट्रियोल यानी क्या होगा? जो नीला होता है जिसको हम लोग तूतिया भी बोलते हैं, उससे रवा का कितना जल होता है? तो ये आपको याद ही होगा, CuSO4 5H2। जाहिर है कि इसमें रवा का जल कितना होगा? 5H2 होगा। तो ये राइट आंसर होगा। ये हमारा क्या होता है? फेरस सल्फेट का होता है ये हमारा फिर क्या है? बेकिंग सोडा का होता है ये। तो ये भी नहीं होगा। नॉन ऑफ दिस तो होने की बात ही नहीं है कि क्योंकि ऑप्शन ए है हमारे पास, सही है ये। नेक्स्ट कम टू द साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन इज वोल्टेज मेजरिंग डिवाइस। क्या क्या देख लें हम लोग। साइक्लोट्रॉन क्या है? इज वोल्टेज मेजरिंग डिवाइस। आपको पता है कि वोल्टेज जिससे मापते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग? वोल्टमीटर। क्या बोलते हैं? याद रखें, वोल्टामीटर नहीं, वोल्टमीटर, ठीक है। करंट मेजरिंग डिवाइस, करंट जिसे मेजर करते हैं उसको एमीटर बोलते हैं। और पार्टिकल एक्सेलेरेटर, यस साइक्लोट्रॉन जो है वो इट्स ए पार्टिकल एक्सेलेरेटर। और डीप मेजरिंग डिवाइस उसको बोलते हैं हम लोग डीप सर्किल। क्या बोलते हैं हम लोग उसको?
डीप सर्किल, डीप सर्किल याद हो गया। याद रखेंगे हमेशा, वोल्टेज मेजर करने के लिए वोल्टीमीटर है, करंट मेजर करने का एमीटर है, और पार्टिकल एक्सेलेरेटर तुम्हारा साइक्लोट्रॉन है, और डीप सर्किल जो है वो आपका डीप मेजरिंग डिवाइस। नेक्स्ट, कॉन्वेक्स लेंस इज यूज्ड। कॉन्वेक्स लेंस का क्या यूज होता है? ये कॉमन क्वेश्चन है। कॉन्वेक्स लेंस सेविंग पर्पस, नो, सेविंग पर्पस के लिए है हम लोग का कॉनकेव मिरर का यूज होता है, कॉनकेव मिरर याद रखेंगे। सिंपल माइक्रोस्कोप, यस, कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल सिंपल माइक्रोस्कोप में होता है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में भी होता है, ये दोनों है, एंड दैट्स वाई राइट आंसर विल बी 2 and 3 बोथ। नेक्स्ट, कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इम्पल्स इज ए प्रोडक्ट ऑफ, इम्पल्स किसका गुणनफल है, किसको गुना करने से इम्पल्स मिलता है हमें? तो एक्चुअली इम्पल्स के बारे में बता दूँ, ये पूरा इम्पल्स इज इक्वल टू होता है बिग फोर्स, वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स इनटू वेरी स्मॉल टाइम, राइट, याद रखेंगे। स्मॉल टाइम, वेरी वेरी स्मॉल टाइम एंड वेरी लार्ज फोर्स, दोनों का प्रोडक्ट जो होता है इम्पल्स होता है। यहाँ देख लें हमारा क्या है, हमारा स्ट्रॉन्ग फोर्स एंड टाइम, ये राइट आंसर हो जाएगा। वीक फोर्स एंड टाइम नो, मोमेंटम एंड टाइम नो, और जब ए है तो नन ऑफ दिस होगा ही नहीं। सो दैट्स वाई इम्पल्स इज ए प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग फोर्स एंड टाइम। नेक्स्ट कम टू टिंडल इफेक्ट रेफर्स टू। टिंडल इफेक्ट का किससे संबंध है? तो आप देखें इससे, टिंडल इफेक्ट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट नो, इस समय रिफ्लेक्शन से नहीं है ये, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट नो, क्योंकि रिफ्लेक्शन में क्या होता है, जिस माध्यम में प्रकाश जाता है उसी माध्यम में किसी तरह से टकरा कर लौट जाता है। रिफ्लेक्शन में क्या होता है, माध्यम चेंज होने पे क्या होगा, प्रकाश का वेग चेंज कर जाता है और पुराने रास्ते को छोड़कर नए रास्ते को अपना लेता है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस का मान जो होता है वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होता है। आपतन कोण का मान जो होता है कांति कोण से मान ज़्यादा हो, किसके लिए? जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता हो। तो ये भी नहीं होगा हमारा। देन द राइट रेस्पॉन्स इज टिंडल इफेक्ट रेफर्स टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। जो आप देखते हैं जंगलों में जाएंगे सुबह में, कैनोपी से जो प्रकाश किरणें आती है आप तक, दैट इज द टिंडल इफेक्ट। नेक्स्ट, एक्सरेज आर न्यूट्रल पार्टिकल, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो पहली चीज़ तो जान लें कि यहीं पे हम आ जाते हैं कि एक्सरेज क्या है, ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, राइट। ये एक्सरेज क्या है, ये पता है आपको कि कोई भी जो विद्युत चुम्बकीय तरंग है वह विद्युतीय दृष्टि से उदासीन होते हैं। तो मतलब क्या हुआ, जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है एक्सरे, तो ये न्यूट्रल पार्टिकल हो जाएगा, दिस इज राइट, दिस इज राइट। नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन होता है, एंड पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल आपका क्या होता है, प्रोटॉन होता है या पॉजिट्रॉन होता है। तो दैट्स वाई यहाँ पर जो आंसर होगा हमारा ए एंड डी बोथ। नेक्स्ट कम टू द गामा रेज। गामा रेज आर न्यूट्रल पार्टिकल, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। गामा रेज भी आपका क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, ये भी गामा रेज भी हमारा। तो ये क्या है हमारा, और ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होता है, विद्युत चुम्बकीय विकिरण जो होता है वो न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। तो यानी ये भी सही हो गया, ये भी सही हो गया। फिर मैं कहूँगा कि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल क्या होता है, प्रोटॉन और पॉजिट्रॉन होता है। इससे ये भी रॉन्ग हो जाएगा, यानी राइट आंसर जो हमारा हो जाएगा ए एंड डी, रिमेंबर। सो दैट्स वाई गामा रेज आर न्यूट्रल पार्टिकल एंड गामा रेज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। उदासीन कण है और विद्युत चुम्बकीय विकिरण है ये। दैट्स ऑल, थैंक यू।